बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य निवास श्री निधव शाह जी महाराज की। बारहवा प्यारे बंधु, जीवन की सुप्रभात कैसे होती है। तमसो माम ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें उजालों की ओर ले चलो। जब तक कि हम स्वयं उठ कर के अपने घर से बाहर नहीं आते हैं, तब तक हमारा जीवन अंधकारमय ही रहेगा। सूरज तो अपना काम करता है, समय पर उदित होता है, समय पर अस्त होता है। वो आकर के हमें अपनी रश्मियाँ आपके घर तक भेजता है, लेकिन जब तक कि हम अपने द्वार उद्घाटित ना करें तो वो सूरज की रश्मियाँ हमारे घर में कहाँ से प्रवेश कर सकेंगी। चंद्रमा अपना प्रकाश देता है, लेकिन जब हम चांदनी रात में आए तब हमें उसका आनंद मिले, अन्यथा यूं ही अनादि काल से सूरज उगता है और अपनी यात्रा करता है। आप सबको ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश देने के लिए आता है, पर हम सबका जीवन अंधकारमय क्यों है? क्योंकि हम जब तक अंदर से जागृत नहीं होंगे, अंदर से हम सजग सावधान नहीं होंगे, अंदर से हम तैयार नहीं होंगे, तब तक एक सिद्ध परमेष्ठी तो क्या, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी मिलकर के भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। एक सिद्ध परमेष्ठी के पास अनंत बल है, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी मिल जाएं तो हम सबका तो छोड़ो, एक जीव का भी कल्याण नहीं कर सकते। हमें सजग जागरूक होना होगा, कटिबद्ध होना होगा, तैयार होना होगा, अपना मानस बनाना होगा कि हमें अपने इस जीवन की जो अलौकिक है, दिव्य है, अद्भुत है, उसे सार्थक करना है। आप गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन देखा जाए गृहस्थी आत्मकल्याण के लिए सर्वथा बाधक ही है, ऐसा नहीं है। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में भी आप कुछ अंशों में, बहुत कुछ अंशों में अपने मोक्ष मार्ग को तय कर सकते हैं, केवल मनस्थिति बदल करके। आपकी मनस्थिति बदलेगी, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आपको हम बहुत सूत्र देना चाहते हैं, भला आप समय से आकर के इस ज्ञान गंगा में आप गहन करने की कोशिश करें। ये महायज्ञ है, हमारा 24 घंटे ही शिविर चल रहा है, हम अलग से शिविर नहीं लगाते। कोई शिविर में भी 10 क्लासें नहीं पढ़ा सकता है, हमारी बराबर चल रही हैं, चतुर्मास स्थापना के पहले से ही चालू है। आपको सजग सावधान होने की आवश्यकता है। गंगा बहती है, कोई केवल दूर से देख के ही देखते रह जाते हैं, कोई केवल हाथ धोते हैं, कोई स्नान करते हैं,
कोई उसका सदुपयोग करना नहीं जानते, केवल मलमूत्र विसर्जन करके चले जाते हैं। कोई आते हैं तो कपड़े धोते हैं, कोई उससे जल ले करके अभिषेक पूजा भी करते हैं, कोई भोजन पान भी करते हैं और उसको देख करके मनोरंजन भी करते हैं। और ये भी मानते हैं कि जिस समय पद्म सरोवर से गंगा नदी निकली और गंगा कूट पर गिरी, उस गंगा कूट के मध्य में अकृत्रिम जिनबिंब है। वो गंगा नदी उस जिनबिंब के ऊपर गिरती है तो शाश्वत शांति धारा चलती रहती है। वो जल बहकर के आ रहा है, इसलिए पूरा ये गंगा नदी का जल गंधोदक है। और उसे गंधोदक मान करके अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों का छलन प्रक्षालन भी करते हैं। गंगा उदासीन निमित्त है, वो गुरु की तरह प्रेरक निमित्त नहीं है। तो बुद्धिमान लोग उस मौन उपदेश देने वाली गंगा से भी पूर्ण लाभ ले लेते हैं, पर अविवेकी जो होते हैं, अज्ञानी जो होते हैं, गुरु प्रेरणा दे रहे हैं, गुरु मन से भी भावना भा रहे कि आपका कल्याण हो जाए, गुरु वचन से भी उपदेश दे रहे हैं और गुरु अपने शरीर से भी उपदेश दे रहे हैं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला। ये जग नश्वर है। जग का अर्थ संसार, संसार का मतलब ये 343 घनराज प्रमाण लोक नहीं लेना। ये यहाँ की जो पर्याय हैं, जग की नश्वरता का मतलब समझ लीजिए, ये जग तो अनादि निधन है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, ये नहीं मिटता। यहाँ का उत्पाद व्यय थोड़ा बहुत परिवर्तन जो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में होता है भरती इरावत में, वो बात अलग है। बाकी कहीं पूरी सृष्टि का संहार हो जाएगा, फिर से नई सृष्टि का सृजन होगा, ऐसा नहीं है। पर यहाँ की जो संयोग हैं, यहाँ की जो अवस्थाएं हैं, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, ये जो पर्याय हैं, ये नश्वर हैं। आपको समझना है, इस नश्वर पर्याय के द्वारा अविनश्वर पद प्राप्त कर लेना सबसे बुद्धिमानी है। इससे ज़्यादा कोई बुद्धिमानी नहीं हो सकती है। जिसको काने गन्ने की उपमा दी है, काना पौड़ा पड़ा हाथी है, चूसे तो रोवे। ये काना गन्ना जो शरीर है, उस घुने गन्ने की तरह है, नीरस गन्ने की तरह है, जरा सा रस है लेकिन वो भी कड़वा है। ऐसी ये पर्याय है। इसके द्वारा ख्याति पूजन लाभ में लगना, धन कमाने में लगना, भोगों में लगना नितांत मूर्खता है, अत्यंत अविवेक है। इसे पाकर के तो यह तन पाए महातप कीजिए या में सारे। ये बंधुओं, अनादिकाल से अनंतों बार आपने इस शरीर के लिए समय दिया, श्रम किया, बुद्धि लगाई, पूरा सब कुछ किया। एक भव मात्र, वो भी बहुत छोटी सी आयु वाला है, यदि आप आत्मा के लिए दे देते हैं तो फिर भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो वे इस मनुष्य पर्याय को धर्म ध्यान में लगा देते हैं तो अनंत गुना फलता है। 1 गुना 100 गुना 1000 गुना नहीं, लाख गुना करोड़ गुना नहीं लिख रहे। भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो वे अनंत गुना फलता है। बंधुओं, आप जो मन वचन काय से बोल रहे हो वही आपको 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना मिलने वाला है। यदि शुभ बोल रहे हो तो शुभ अनंत गुना मिलने वाला है, और यदि अशुभ बोल रहे हो तो अशुभ अनंत गुना मिलने वाला है। उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना है, बाकी सारी परिस्थिति तो वैसी ही रहेगी। और इसके लिए आपको सूत्र दिए हैं कि आप सबसे पहले अपने सोने का समय ठीक कीजिए। ये मानव पर्याय का सोने जैसा समय सोने में मत गवाइए। सोते यदि आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे हैं, ये बिल्कुल भी आर्य सभ्यता नहीं है, सज्जनों की संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये अनार्य सभ्यता है, ये म्लेच्छ सभ्यता है, ये निशाचर सभ्यता है।
समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, तभी आप अंधकार से उजालों की ओर गति कर सकेंगे, गतिमान हो सकेंगे, इसके पहले नहीं। क्योंकि सबसे बेस्ट 24 घंटे में समय होता है तो रात के 3 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक का। उसमें हर हालत में आपको तन मन से फ्रेश होना है, सजग होना है, सावधान होना है। उस समय में जो जप तप किया जा सकता है, योगासन प्राणायाम किया जा सकता है, जो उपलब्धि की जाती अध्ययन इत्यादि, वो 21 घंटे में नहीं की जा सकती है। लेकिन ये भोला प्राणी समझता नहीं है किस तरह हमें अपने मानव पर्याय का सदुपयोग करना है। तो समय से सोकर, समय से उठकर, इसके बाद में नींद खुलने के बाद में आपको आलस नहीं करना है कि 5 मिनट बाद उठेंगे, क्योंकि जो नींद लगेगी वो 1 घंटे के पहले फिर नहीं खुलेगी। आलस मत करिए। और आपको जिस तरह से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, स्वर देख करके उठना है कि मेरी कौन सी नाक से सांस आ रही जा रही है, उस करवट को जो जिससे सांस आ रही जा रही है उसको आप ऊपर करिए, दूसरे वाले करवट को नीचे कीजिए, फिर श्वास भरते हुए उस चलते स्वर वाले हाथ को टेक करके उठ जाइए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, सुरक्षा कवच बनाइए। इसके बाद श्वास के अनुसार यदि दाएं नाक से श्वास आ रही जा रही है तब आपको पूर्व या उत्तर दिशा में दायां पैर रखना है, सम माने विषम कदम। 1 कदम रख लीजिए, 1 3 5 रखना पड़ता है, लेकिन भूल सकते हैं, इसलिए श्वास को खींच करके ऐसे पूर्व या उत्तर दिशा में रख करके नीचे उतर जाइए। फिर आप उसी पैर को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाइए। सुरक्षा कवच बनाएंगे, आप अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से बचेंगे। आप सबको बता दिया गया है। हाथ उठाना जरा, किस किस को मालूम है सुरक्षा कवच? कितने लोग कर रहे हैं? अभी आधे लोग भी नहीं कर रहे हैं, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम। नहीं मालूम, आधे से ज़्यादा लोग नहीं हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब मालूम नहीं होगा। मालूम होता तो करते, नहीं मालूम। फिर से एक बार बता दें। चलिए ठीक है, जब आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम तो फिर से बता देते हैं। देखिए, सांस को आप जोर से फेंकेंगे ऐसा उल्टा हाथ लगा करके, आपको महसूस हो जाएगा कि किस नाक से श्वास आ रही जा रही है। पता चल गया? ठीक है। अब आपको वही करवट ऊपर करना है जिससे श्वास आ रही जा रही है। इसके बाद में श्वास भरते हुए ऐसा हाथ टेक करके उठ जाइए। उठकर बैठ गए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। पढ़ लिया। इसके बाद में सुरक्षा कवच बनाना है। आपको क्या करना है? मन में ही मंत्र बोलना है। और शरीर से कैसे करना है? श्वास भरते हुए नमोरिहंताड़म। अब आपके पास में त्रिकालवर्ती अनंतानंत अरहंत परमेष्ठी भगवान की सफ़ेद कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है, पॉजिटिव एनर्जी। उसको लेकर के अपने मस्तक को कवर्ड कर लीजिए। मस्तक में ऊर्जा पहुंच जाएगी और मस्तक कवर्ड हो जाएगा। इससे सुरक्षा रहेगी इसकी। नमोरिहंताड़म बोल करके और इस तरह से कवर्ड किया और नेगेटिव एनर्जी को ज़मीन में फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ना है। महत्व श्वास का बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस पर ध्यान रखना है। श्वास ले भरते हुए ही एक पूरा काम कर लेना है। क्या क्या काम कर लेना है? श्वास भरी जैसी नमोरिहंताड़म मन में बोलना है। इस ऊर्जा को लेकर के मस्तक को कवर्ड करना है, मस्तक में ऊर्जा भेज देना है, नेगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक देना। अब श्वास छोड़ना है, नॉर्मल हो जाइए। फिर श्वास लेते हुए नमो सिद्धाड़म। त्रिकालवर्ती अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। पूरे अपने चेहरे को, मस्तक को कवर्ड कर दीजिए, ऊर्जा को भेज दीजिए, नेगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक दीजिए। श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। फिर पुनः नमोवायरियाणम। त्रिकालवर्ती अनंतानंत आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। अब पूरे शेष शरीर में भेज दीजिए। जितना शेष रह गया है नेगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल हो जाइए। पुनः नमोवायझाड़म मन में बोल रहे हैं, श्वास भरते हुए हरे कलर की ऊर्जा अनंत अनंत उपाध्याय परमेष्ठी की आपके हाथों में आ गई है। उसको, और शस्त्र भी है आपके हाथ में, उसको ऐसे 2 शस्त्रलेस बॉडी को आगे खड़े कर दीजिए।
दो पीछे खड़े कर दीजिए और निगेटिव ऊर्जा को फेंक दीजिए नीचे, श्वास छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल हो गए, पुनः श्वास भरते हुए डमोलो ये सब विशाहुड़म, त्रिकालवर्ती अनंत अनंत साधु परमेष्टि भगवान की नीले या काले दोनों रंग की ऊर्जा आपके हाथ में है, दोनों कलर उनके माने जाते हैं। उसको लेकर के और ज़मीन को ऐसे लगा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। अब श्वास छोड़ दीजिए और निगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक दीजिए। फिर ये श्वास चल रहा है तो ये सांस से, और यदि इससे नाक से सांस आ रही जा रही है तो ये सांस से आपको बोलना है ऐसो पंचनमो यारो सब बाबा पणाशलो मंगलानम च सवेशम परमम होई मंगलम। ये मन में बोलना है, श्वास अंदर लेते हुए ये क्रिया करना है। ये एक बार हो गया। दूसरी बार दूसरे तरीके से बताते हैं। ये तो कर लिया, दूसरी बार पुनः डमोरी हंताड़म मन में बोल करके अरिहंत परमेष्टि भगवान की सफ़ेद कलर की ऊर्जा एनर्जी आपके हाथ में आ गई है। पूरे शरीर में भेजना है इसको, जिसमें जहाँ कहीं भी नेगेटिव एनर्जी हो, रोग शोक हो, सबको अपन ने बाहर फेंक दिया। और जो रसायन विटामिन है, ऊर्जा है, वो शरीर में भेज दी स्वास्थ्यवर्धक। श्वास छोड़ दी। पुनः लमो सिद्धाड़म, सिद्ध परमेष्टि की लाल कलर की ऊर्जा, इसको भी पूरे शरीर में भेज दीजिए। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। नॉर्मल श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। ये क्रिया श्वास भरते हुए करना है, मन में मंत्र बोलना है। फिर नमो आयरियाडम, आचार्य परमेष्टि की पील ऊर्जा भी पूरे शरीर में भेज दीजिए। निगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक दीजिए। फिर इसके बाद में लमोवैज्यडम, उपाध्याय परमेष्टि की हरे कलर की ऊर्जा को पूरे शरीर में भेज दीजिए। निगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक दीजिए। नॉर्मल श्वास छोड़ करके नॉर्मल हो जाइए। पुनः श्वास लेते हुए नमोलो सब साउडम, साधु परमेष्टि की नीली और काली दोनों प्रकार की ऊर्जा को लेकर के पूरे शरीर में भेज दीजिए। अब जितने भी निगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर फेंक दीजिए। पुनः जो श्वास चल रही है जिससे, उससे ही ऐसो पंचनम ओ यारो शब पावा पड़ाशलो मंगलानम च सब्वेशम परमम वही मंगलम। ये जो ऊर्जा है आपके शरीर में, मान लो पृथ्वी तत्व की कहीं पर गड़बड़ी है, कमी है तो उसकी पूर्ति करेगा। जल तत्व की कमी है तो उसकी पूर्ति करेगा। अग्नि तत्व की कमी है, जठराग्नि में ठीक से भोजन नहीं पचता है या कमी है कहीं पर भी, वो ठीक करेगा। और वायु तत्व कहीं पर भी ब्लॉकेज हैं, ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और दवा बंद और हो जाएगी। और इसके ही माध्यम से आपके शरीर के पांचों तत्व की पूर्ति हो जाएगी, गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 24 घंटे के लिए एक बार बना सकते हैं, चाहे तो दिन में 3 बार बनाएं, 2 बार बनाएं या एक बार बनाएं, या एक बार में ही 3 बार कर लें। जैसा आप मुझे समझें, जिस तरह से आपको काम करना है, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जाना है, उतना पावरफुल आप इस सुरक्षा कवच को बना सकते हैं। इसको करने के बाद आप आगे अपन को कदम के अनुसार ही, स्वर के अनुसार कदम रखना, इसका बहुत महत्व है। 50% से ज़्यादा समस्याएं आपकी इस क्रिया मात्र से ही खत्म हो जाएंगी। जिस स्वर विधि से उठेंगे आप, ये सुरक्षा कवच बना लेंगे, 50-60% से ज़्यादा समस्या। और दिशा में कदम रखने का बहुत महत्व है। पूर्व या उत्तर दिशा में आपको दायां पैर रखना है। आपके बिस्तर के आजू बाजू जहाँ पर जगह हो, पूर्व में या उत्तर में, यदि दायां स्वर चल रहा है तो श्वास भरते हुए पहले दायां पैर रखिए, फिर बायां पैर रखिए, और इसके बाद में फिर सांस छोड़ करके और इसी दाएं पैर को आगे बढ़ाते हुए आगे चले जाइए। यदि बायां स्वर चल रहा है, बाईं नाक से सांस आ रही जा रही है, तो बाएं पैर को पश्चिम या दक्षिण दिशा में बाएं ध्यान रखना है। स्वर और दिशा का ध्यान नहीं रखेंगे तो विपत्ति नहीं टलेगी, फिर तो वो जो होना वो होगा। यदि स्वर का और दिशा का ध्यान आपने रखा कि हमें किस दिशा में रखना है, तो उसके अनुसार बाएं स्वर में दक्षिण या पश्चिम दिशा में विषम कदम रखना है, नहीं सम कदम। पहले रखा अपन ने बायां स्वर, श्वास लेते हुए छोड़ दिया, फिर श्वास लेते हुए अगला कदम आगे रखना है,
छोड़ दिए। बस अब सांस लेते हुए बायां पैर बढ़ाते हुए आगे चले जाइए। अब खतरा आपका बहुत कुछ अंशों में टल चुका है। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कार्य करेंगे, सारी विघ्न बाधाएं किनारे होती चली जाएंगी। इस विधि से दिन की शुरुआत कीजिए। तो फिर आगे आपको दूसरा सूत्र बताया गया कि आप हमेशा याद रखें कि बिस्तर को फुर्ती से छोड़ देना है। बिस्तर विशुद्धि का स्थान नहीं माना जाता है। उसको छोड़ करके यदि कोई जाप करनी है, सामायिक करनी है, पाठ करना है, तो पवित्र स्थान देख करके चटाई इत्यादि बिछा करके, कुर्सी या जो भी आपको अनुकूल बैठने के लिए है उस पर बैठ करके करें। बिस्तर पर जो विशुद्धि है उससे अनंत गुनी विशुद्धि आपको दूसरे स्थान पर होगी। इसलिए आलस ना करें कि अब चलो यहीं बैठे बैठे कर लेते हैं। नहीं, आप स्थान छोड़ दें, संभव हो सके तो वस्त्र भी बदल लें। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत प्रभाव होता है। आप इसका महत्व समझें, वस्त्र भी बदलें। इसका भी महत्व होता है कि जिससे मान लो बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक दूसरे का शरीर टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भले 1 अंगुल का अंतर रहे, लेकिन अंतर रहना चाहिए। कभी भी कोई पाठ जाप सामायिक स्वाध्याय पूजन इत्यादि करते हैं, सट कर नहीं बैठना चाहिए। किसी का भी कपड़ा, शरीर, कोई भी वस्तु टच नहीं होनी चाहिए। इतने अंतर से बैठिए, इसका बहुत महत्व होता है। इस तरह अगली विधि आपको बताई जा रही है कि आपकी महिमा इसमें है, आपका महत्व, आपका बड़प्पन, आपका धैर्य, आपका साहस, आपकी बुद्धिमानी इस चीज़ में है कि आप हर परिस्थिति में अपने चेहरे की प्रसन्नता ना खोएं। आपके चेहरे पर खुशी खिलती रहनी चाहिए, क्योंकि आप रोएं धोएं, शोक करें, क्रोध करें, इससे काम बनने वाला नहीं है, बल्कि विपत्ति दुगनी चौगनी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आपके मन में क्रोध, शोक, आवेश इत्यादि आता है, तुरंत ही बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी बुद्धि बराबर काम करे, तो आपको नॉर्मल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। उससे विपत्ति आदि हो जाती है और उसका समाधान करने का तरीका, साधन भी आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। और जैसे ही हम आवेग में, उद्वेग में, आवेश में आते हैं, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आपकी साधना मानी जाएगी, बुद्धिमानी मानी जाएगी। या विषम परिस्थिति में भी अपने धैर्य को, साहस को नहीं खोते हैं, अपने चेहरे की प्रसन्नता को बरकरार रखते हैं। वस्तुतः चेहरे की प्रसन्नता, इससे अच्छा और कोई मतलब मेकअप नहीं हो सकता। चेहरे की प्रसन्नता से बढ़कर के चेहरे को सजाने वाली दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जितनी मुस्कुराहट से, प्रसन्नता से चेहरे में खूबसूरती आती है, उतनी किसी चीज़ से नहीं आती है। इसको ध्यान रखें कि हर परिस्थिति में, हर हालत में आपको अपनी प्रसन्नता बरकरार रखनी है। आज समय चूँकि ज़्यादा लग गया था, इसलिए थोड़ा सा इधर कम बचा है। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में हैं अभी बताने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है 6:15 से ये क्लास लगती है। समय पे आएंगे तो हम बहुत कुछ बता पाएंगे। हमारा भी उत्साह बढ़ता है आपकी उपस्थिति को देख करके, और समय पर आते हैं तो हमको प्रसन्नता होती है। दूसरी बात यह है कि आप मेरे ये चूँकि विस्तार से प्रवचन तो चल ही रहे 9 बजे नमोकार मंत्र पर, उस पर यदि आप नहीं आ रहे हैं तो गुरु की आज्ञा मानना आज्ञा सम्यक तो कहलाता है, और आज्ञा का पालन करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान कहलाता है। इसलिए आप सभी को 1-1 लाख माला का नियम लेना है। इस विषय में अपनी बुद्धि, डेढ़क्कल, एक्स्ट्रा बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको पानी से काउंटिंग मशीन को बचाना है। स्मृति रखने के लिए मोबाइल के पास, पैसों के पास, चाबी के पास, चश्मा के पास, जिस चीज़ को आप भूलते नहीं हैं उसके पास काउंटिंग मशीन को रखिए। ये आप पहने रहेंगे, ये आपका सुरक्षा कवच है जो 24 घंटे आपकी सुरक्षा करेगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, पॉजिटिव ऊर्जा देगा। साथ ही दुनिया भर से, सब जगह से दिमाग को खींच करके आपके उपयोग को काउंटिंग मशीन पर लाएगा, जो हरदम आपको नमोकार की याद दिलाएगी। आपका केवल पहने रहेंगे, इससे ही यदि आयु बंद होगा तो बेईमानिक देवों की आयु बंधेगी, और यदि आयु पूरी होगी
तो आप वैमानिक देवों में जाकर के सर्वश्रेष्ठ रिद्धिधारी देवों में उत्पन्न होंगे। इसलिए आज अपनी बात को हम यहीं रखते हैं, आगे की बात आगे करेंगे। बोले आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।